हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके डिज़ायर। आज इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ आधुनिक भारत के इतिहास से कुछ प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अंग्रेज़ी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा? ऑप्शन है ए आर्थिक, बी राजनीतिक, सी धार्मिक या डी मनोवैज्ञानिक। इसका सही जवाब है ए आर्थिक। अगला सवाल है, भारत में अंग्रेज़ों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई थी? प्लासी के युद्ध के पश्चात, बी बक्सर के युद्ध के पश्चात, सी कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति मिलने के पश्चात या डी 1813 के चार्टर्ड एक्ट के पश्चात। इसका सही जवाब है ए प्लासी के युद्ध के पश्चात। ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भू स्वराज्य व्यवस्था को नहीं अपनाया गया? ए स्थायी बंदोबस्त, बी रैयतवाड़ी व्यवस्था, सी महालवाड़ी या डी दहसाला। इसका सही जवाब है डी दहसाला व्यवस्था। भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछाई थी? ऑप्शंस हैं ए विलियम डडले, बी रोजर स्मिथ, सी जॉर्ज क्लार्क, डी वारेन हेस्टिंग। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जॉर्ज क्लार्क। अगला सवाल है, भारत में ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी दादा भाई नौरोजी, सी सुरेंद्र नाथ बैनर्जी या डी लाला लाजपत राय। बी दादा भाई नौरोजी इसका सही जवाब होगा। वर्ष 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किसके बीच थी? ए बम्बई और ठाणे, बी कलकत्ता और मद्रास, सी बम्बई और आगरा या डी कलकत्ता और आगरा के बीच। इसका सही जवाब है डी कलकत्ता और आगरा। अगला सवाल है, भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? ए बटाईदार, बी किसान, सी जमींदार या डी कृषि मजदूर। तो इसका सही जवाब है सी जमींदार, इन्होंने सबसे अधिक लाभ प्राप्त किया। भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? ए सूरत, बी बम्बई, सी अहमदाबाद, डी कोयम्बटूर। इसका सही जवाब है बी बम्बई। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में से कौन सी कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी? ए बंगाल प्रांत की स्थायी भूव्यवस्था, बी मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भूव्यवस्था, सी मध्यवर्ती प्रांत की जमींदारी भूव्यवस्था या डी संयुक्त प्रांत की मालगुजारी भूव्यवस्था। और इसका सही जवाब है बी मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भूव्यवस्था। किसके द्वारा बंगाल और बिहार का स्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट शुरू किया गया था? ए रॉबर्ट क्लाइव, बी वारेन हेस्टिंग, सी लॉर्ड वेलेस्ली या डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका सही जवाब है डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया? ए 1753 में, बी 1793 में, सी 1762 में या डी 1803 में। और इसका सही जवाब है बी 1793 में। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? ए 1816 में, बी 1818 में, सी 1820 में या डी 1822 में। सही जवाब है सी 1820 में। पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी?
ए 1793 में, बी 1816 में, 1820 में या 1822 में। इसका सही जवाब है डी 1822 में। अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? बिहार, दक्षिण भारत, गुजरात या असम। सही जवाब है ए बिहार। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था? उत्पादन की गुणवत्ता में कमी, कच्चे माल की अनुपलब्धता, ब्रिटेन को निर्यात करने वाला माल पर उच्च तटकर या कारीगरों की अनुपलब्धता। सही जवाब है सी, ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? ए बंकिम चटर्जी, बी दीनबंधु मित्र, सी शरद चंद्र चटर्जी या रविंद्रनाथ ठाकुर। इसका सही जवाब है दीनबंधु मित्र। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान कहाँ लगाए गए थे? चिकमंगलूर जनपद में, कुर्ग जनपद में, नीलगिरी जनपद में या वायनाड जनपद में। सही जवाब है डी वायनाड जनपद में। अगला सवाल है, अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया? आर्थिक दोहन के। दादा भाई नौरोजी, एम.एन. रॉय, जयप्रकाश नारायण या राम मनोहर लोहिया ने। ए दादा भाई नौरोजी ने। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता असहयोग आंदोलन का हिस्सा नहीं था? ए एम.ए. अंसारी, बी एम.ए. जिन्ना, सी अबुल कलाम आज़ाद या डी हकीम अजमल खान। इसका सही जवाब है एम.ए. जिन्ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।